बुद्धि शुद्धिकरण साधना। इस साधना को आप 21 दिन करें और साधना को करते समय एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने हाथ पैर मुंह अगर संभव हो तो स्नान कर लेंगे और शरीर पर कम से कम वस्त्र होना चाहिए, नहीं हो तो और अच्छा है। कोई भी आपके पास आभूषण नहीं होना चाहिए, शरीर एकदम नेचुरल होना चाहिए, किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। तो यह साधना आपको जीवन में अद्भुत परिणाम देगा। बुद्धि शुद्धिकरण साधना हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना होती है। हम जीवन भर अपने बुद्धि को शुद्ध करते रह जाते हैं। जन्मों जन्म से हम अपने बुद्धि को शुद्ध करते आ रहे हैं, पर शुद्ध नहीं हो पाता है। इसका अर्थ कहीं न कहीं हम इस यात्रा में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उस भूल को सुधारना जरूरी है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, व्यर्थ की चीजों से खाली हो जाएगी, तब हम चिंताओं से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, कुंठाओं से मुक्त हो जाएंगे। वैकुंठ का आनंद यहीं पर मिलने लगेगा। वैकुंठ का अर्थ ही होता है वैकुंठ, कुंठा से मुक्त हो जाना। हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं से पार कर जाना, जीवन में आनंद की परम अनुभव होगा। जो भी रचनाएं, जो भी घटनाएं हमारे सामने होगी, वह परम आनंद देते रहेगी। इसलिए यह बुद्धि शुद्धिकरण साधना जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधना है। देखिए, हम सबके जीवन में हर वक्त एक महाभारत चलते रहता है। हर वक्त हम लोग खुद से या इस संसार से लड़ते रहते हैं। एक महाभारत चलते रहता है। हमें श्री कृष्ण भगवान की तरह कोई ज्ञान की जरूरत है। हमें अर्जुन बन के भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों को समझना पड़ेगा। हम क्यों जब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं तो आनंद में आ जाते हैं। अर्जुन बनकर जब हम भगवान कृष्ण की गीता का अर्थ समझने लगेंगे तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो यह समझना जरूरी था कि चिंता से मुक्त क्यों हुआ जाए। प्रमाण के रूप में भी हमें गीता के उस उपदेश को समझना पड़ेगा जिसे भगवान ने गीता उपदेश के अंत में दिया था। जब सारे ज्ञान देने के बाद, सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, सारे ज्ञानों को देने के बाद भगवान कृष्ण जब पूछते हैं अर्जुन से कि
अर्जुन, कोई और शंका हो तो मुझसे पूछ लो, कि भी अभी जो माहौल तैयार है यह फिर नहीं मिलेगा। अर्जुन कहते कि नहीं प्रभु, अब हमारे अंदर कोई भी शंका नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर भी कोशिश करो, कुछ भी हो, कोई भी शंका हो तो पूछ लो। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे अंदर कोई भी शंका नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ज्ञान जो मुझसे छूट गया है, मुझे लेना चाहिए, जिसकी पात्रता मेरे अंदर है, तो कृपया करके वह ज्ञान दे दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, सर्व धर्मान्य परित्यज्य, गीता के 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक है। सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्व पापों को छोड़ दो। अपने जितने कर्म आपने किए हैं, वह पाप थे या पुण्य थे, उसको भूल जाओ। जन्मों जन्मों का सब कुछ भूल जाओ। अर्थात जो भी तुमने किया है उस सब को भूल जाओ, क्या पाप है क्या पुण्य है। और जब तुम सबको भूल जाओगे तो दूसरे के किए हुए कर्म को भी तुम भूल जाओगे। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरण में आ जाओ। अहम मैं त्वा तुम्हें सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत करो। अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के शरण में आप आ जाओगे तो आप सारे पापों से, सारे पुण्यों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वहां तो अर्जुन थे और भगवान कृष्ण थे, आपके सामने कौन है? आपके सामने तो भगवान कृष्ण है नहीं, जिसको आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके शरण में चले जाएं। क्या अर्थ है इसका? क्या भावार्थ है इसका? आप यह समझते हैं कि जब आप पूर्णतः हर तरह से चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे कि मैंने क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, गलत सही पाप पुण्य सबसे अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वह सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप उस पवित्रता में, इस परम के जो पवित्र रूप है, सबका आप दर्शन करने लगेंगे। जो चीज भी आपके सामने है ना, वो सब पवित्र है, सब परम का है, सब में परम आनंद है। हम तो चूंकि इन चिंताओं के कारण, अशुद्ध बुद्धि के कारण वो सब धुंधला दिखता है। कोई आदमी दिखता है, कोई इंसान दिखता है, कोई घटना दिखता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। जब आप पवित्र हो जाएंगे, सब कुछ पवित्र, सब परम ही दिखने लगेगा। आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए भगवान कृष्ण का यह कथन आज भी हमारे लिए भी उतना ही सत्य है जितना भगवान ने
अर्जुन के लिए कहा था। तो जब हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, सारे कर्मों से, सारे पाप से, सारे पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, तो आप आनंद आनंद परम आनंद में आ जाएंगे। अब हम साधना शुरू करते हैं कि कैसे करें इसे, क्या करना चाहिए ताकि हम इन सब व्यर्थ की बातों से बाहर निकल जाए। व्यर्थ की बातों का अर्थ क्या है? व्यर्थ की चिंताओं का अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि जो हमने किया है, भले वह पाप आप समझ रहे हैं या पुण्य समझ रहे हैं, उससे बाहर निकल जाइए, वो आपका है ही नहीं। एक प्रसंग मैं आपको और सुनाऊंगा जिसमें भगवान कृष्ण से पूछा गया कि भगवान, आप हर वक्त जीत कैसे जाते हैं, आनंद में कैसे रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं केवल कर्म करता हूं। जब मैं कोई कर्म करता हूं तो उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता हूं कि क्या होगा, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं कर्म को एक लीला समझता हूं। जो भी कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब लीला है। लीला का अर्थ होता है कि यह घटना घटनी है, ऐसी ही घटेगी। हम लाख कुछ भी सोचे, परमात्मा अपने हिसाब से हमसे कर्म कराता है, आपसे कर्म कराता है, सबसे कर्म कराता है। और जो परिणाम के रूप में जो हमें मिलेगा वो भी एक परमात्मा का ही होगा। तो हम सबको लीला समझते हैं। हम हार जीत, लाभ हानि, जीवन मरण के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए हम हर वक्त आनंद में रहते हैं। आप भी अपने जीवन में बहुत लोगों से मिले होंगे जो दुख सुख से परे हैं, जो हर वक्त आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो चिंता ही नहीं करते कि वे क्या किए हैं, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो तो सबको लीला समझते हैं। सब यहां पे लीला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इन तथ्यों से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम सबको लीला समझे तो सब कुछ केवल आनंद के लिए है, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और जो व्यर्थ में इस सबको इकट्ठा करके रखता है वो परेशान रहता है कि मैं इतना बड़ा महात्मा हूं, मैं इतना बड़ा पुण्य मैंने किया है, इतना बड़ा पाप किया है। ये सब व्यर्थ है जो भी इकट्ठा करते हैं। तब हम आते हैं साधना पे, कैसे करें बुद्धि शुद्धिकरण साधना। बड़ा सरल है। इतनी बड़ी चर्चा करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप यह समझें कि सब कुछ लीला है, सब व्यर्थ है। अगर हम सब कुछ छोड़ जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो स्वतः भगवान के शरण में पहुंच जाएंगे और आनंद में आ जाएंगे। इसलिए इस साधना को कैसे करें, यह विधि जान लें। रात में सोते समय, रात में जब हम सोने जाते हैं तो आराम से बैठें, मन को शांत करें और प्रार्थना करें। जिसे भी आप इष्ट देव मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, नहीं मानते हैं तो खुद से प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, अभी तक मैंने जो भी कर्म किए हैं
या किसी और ने कोई कर्म किए हैं, वह सब लीला है। आज आज से पहले इस जीवन में या जन्मों जन्म में इन सारी लीलाओं को, जो आपकी लीला है, आपको समर्पित करता हूं। और मैं इन सारी कर्म और कर्म के परिणामों से, जो कि लीला है, उसे अपने आप को मुक्त करता हूं। मैं अब किसी भी प्रकार की चिंताओं से, कर्म की चिंताओं से, परिणाम की चिंताओं से मैं मुक्त हो गया। इस तरह की प्रार्थना करके आप सो जाइए। 21 दिन 21 दिन के बाद में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। सब कुछ लीला दिखने लगेगी। रात में जब सोएंगे तो निश्चिंत होकर किसी भी तरह की, क्योंकि सब लीला आपको महसूस होने लगेगा और आप सबसे परे निकल जाएंगे, दूर निकल जाएंगे। फिर सुबह उठें, प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपने फिर नए लीलाओं के साथ मुझे इस जगत में उतारा है। इन सारे को लीला मानते हुए आनंद लूंगा। अपने द्वारा किए हुए कर्म, दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म, सारी रचना, सारे घटना में कोई भी उंगली नहीं उठाऊंगा और हर वक्त आनंद, परम आनंद में रहूंगा। इस साधना को आप 21 दिन करें और साधना को करते समय एक बात का ख्याल रखिएगा। अपने हाथ, पैर, मुंह, अगर संभव हो तो स्नान कर लेंगे और शरीर पर कम से कम वस्त्र होना चाहिए। नहीं हो तो और अच्छा है। कोई भी आपके पास आभूषण नहीं होना चाहिए। शरीर एकदम नेचुरल होना चाहिए। किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। तो यह साधना आपको जीवन में अद्भुत परिणाम देगा। 21 दिन कहने का मतलब है कि 21 दिन करें ताकि आपको आदत हो जाए। उसके बाद जीवन भर यह आदत चलती रहेगी और सारी चिंताओं से, सारे पाप से, सारे पुण्य से मुक्त होकर अपने इस जीवन में ही परम के आनंद का अनुभव कीजिए।